गुड इवनिंग स्टूडेंट आज की वीडियो में मैं लंबवृत्तीय शंकु लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है ना। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की ये अगली क्लास है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कल कहा था कि कल भी एक वीडियो मिलेगी, ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आज जो बाकी के क्वेश्चन बचे हुए थे मैंने उसको पार्ट आउट कर दिया, ठीक है ना। बाकी जो इससे परे जो बहुविकल्पी बच जाता है उसको आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। वो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिएगा, देखिएगा। उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन से काटा जाए जिसकी प्रत्येक कोर कितनी है, 12 सेंटीमीटर लंबी है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये 11 का मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिएगा जरा, कह रहा है कि घन है तो घन तो बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। ये कितना है, ये घन है तो यह घन बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा, ठीक है, ठीक है ना। ये घन बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। चलिए, यहाँ से ये हो गया, ठीक है, यहाँ से ये हो गया। क्लियर है पॉइंट, ठीक है ना। घन हो गया। कह रहा है जिसकी प्रत्येक कोर 12 सेंटीमीटर की है, तो देखिएगा जरा स्टूडेंट, ये भी कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये भी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, तो यह भी कितना हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ये भी नीचे वाली जो कोर है वह भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ में बात आ रही है ना। अब कह रहा है कि इसमें से एक शंकु काटा जाता है, तो हमारी बिटवीन पॉइंट यहाँ पे रहा, इसमें से हमने क्या काट लिया, एक शंकु काट लिया, ठीक है ना। एक शंकु काट लिया, ठीक है ना। शंकु काट लिया तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये वाली जो हिस्सा है ये व्यास में बदल जाएगा। शंकु का व्यास देखो, ठीक है ना। यानी बिटवीन में से ये वाली जो हिस्सा है ये पूरा व्यास हो गया शंकु का, और यहाँ से शंकु की हाइट हो गई, ठीक है ना। निकालना क्या है हमें, कह रहा है उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन से काटा जाए जिसकी प्रत्येक कोर कितना है, 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर की कोर होगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि देखिए ऊंचाई कितनी हो गई, तो हाइट इक्वल टू कितनी हो गई इसकी, 12 सेंटीमीटर हो गई। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो यह व्यास दिया हुआ है 2r बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे r बराबर अगर मैं निकालूँ तो 12/2 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि शंकु का आयतन, तो आप लोग जानते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब देखिए ये शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है पॉइंट। यहाँ पे देखिएगा, फार्मूला बताया हूँ आप लोगों को, 1/3 गुणे 22/7, ठीक है ना। लेकिन अभी रखने के लिए रहने दो, पाई को पाई ही रहने दो, इंटू आर की वैल्यू कितनी है, तो आर 6 दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे एच की वैल्यू कितनी है, तो एच जो इसका दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। यह 1/3 गुणे यहाँ पे पाई दिया हुआ है, गुणे 6 गुणे कितना हो जाएगा, 6 गुणे 12 हो जाएगा। 3 दूना के कितना हो जाएगा, 6। 6 दूनी के 12, 12 बरहिया में 144 में 1 का मल्टीप्लाई करवाओगे 144 पाई आ जाएगा। ये आयतन है, तो चूंकि सेंटीमीटर सारा का था तो क्यूब हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। जल्दी से इसको डिनोट मारिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग खुद कर सकते हो। देखो, धातु का ठोस शंकु जिसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मैं बना देता हूँ, फिगर बना देता हूँ आप लोगों के सामने, आप लोग कर सकते हो उसको, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट कीजिए या अपनी नोटबुक के नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, दिखाई तो दे ही रहा है बढ़िया सा, ठीक है। स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। आप लोग अपने तो पढ़ें, बाकी और लोगों को भी शेयर करें ताकि उससे कुछ सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा ना कि आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं खींचूँगा, हटाऊँ इसको मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, टफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि धातु का ठोस शंकु जिसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा जरा बताओ, अभी अभी मैंने आयतन लिखा हुआ था, शंकु कह रहा है तो शंकु एक टोपी, तिकोनी टोपी के आकार का हो जाता है, ठीक है ना। अभी अभी मैंने काट करके दिखाया भी था। कह रहा है कि इसकी कितनी है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो यह 9 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये कितना है, तो यह यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऐसे कर लेते हैं, बाहर कर डिनोट करवा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का पूरा कितना है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। कह रहा है इसकी त्रिज्या कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू बात कर रहा है 7 सेंटीमीटर कर रहा है, ठीक है ना। अब ज़रा बताओ, आप लोग निकाल सकते हो। अभी अभी मैंने बताया कि शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, तो आयतन बराबर हम लोग जानते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। रख लीजिए वैल्यू 1/3 गुणे पाई, पाई को तो पाई ही रहने दो। आर की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 7, तो 7 गुणे कितना 7 हो जाएगा। एच की वैल्यू यहाँ पे 9 दिया हुआ है। 3 तरीके कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर पाई में वैल्यू दिया हुआ होगा तो पाई में लिख लेना, अगर विदाउट पाई में दिया होगा तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि पाई का मान भी 22 कितना 7 गुणे 7 गुणे 7 और गुणे कितना 3, 7 से 7 क्रॉस हो गया, ठीक है ना। 22 3 66 हो गया और गुणे कितना हो जाएगा 7, 7 6 42, 42 को 2 4 और 7 6 42 और 4 2 6 46 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इतना कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। यानी 462 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला चलते हैं, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा बड़ा है, जो आप लोग देखिएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। हटाओ इसको, मैं स्क्रीनशॉट कर लिए, चलो आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। थोड़ा सा इतना आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है ना। वीडियो पे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं देखते हैं। एक शंकु डेरे के आधार का क्षेत्रफल, यानी एक शंक्वाकार डेरे के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। तो एक शंक्वाकार ये शंकु बना दिया मैंने और कह रहा है कि इसके आधार का क्षेत्रफल, इसका मतलब ये जो वृत्त बन रहा है ना, सर्कल बन रहा है, इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। यह दिया हुआ है कितना 154 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 154 वर्ग मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। पाई का मान कितना होता है, तो 22 बटा के कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना 154 गुणे कितना 7 बटे के कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, 11 दूनी के 22 हो जाता है और 11 एकम 11, 11 चौके 44 हो जाता है, 2 सत्ते 14 हो जाता है। अभी 7 गुणे 7 यहाँ पे बचा हुआ है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना 7 गुणे 7। और जब इधर से मैं स्क्वायर हटाऊंगा ना, तो यहाँ पे रूट में ये पहुँच जाएगा 7 गुणे 7, ये रूट में हो जाएगा। जब जानते हो कि दो संख्याएँ जब रूट में रहती हैं तो उसका एक बाहर निकल जाता है। आर बराबर कितना आ गया 7 आ गया। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 7 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि यदि उसमें 1232 घन मीटर हवा हो, तो मतलब ये जो शंकु है ना, बेसिकली इसमें पूरा 1232 घन सेंटीमीटर क्या है हवा भरी है। तो अब जब भी घन सेंटीमीटर आया ना, तो वो आयतन दिया है, सीधी सी बात है। तो शंकु का आयतन, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे कि शंकु का आयतन यहाँ पे दिया हुआ है, आयतन कितना दिया हुआ है, तो 1232 दिया हुआ है, 1232 दिया हुआ है। देखिएगा ध्यान से, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 गुणे
ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना 1232। यहाँ से एच की वैल्यू निकालो, 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखो पाई है, पाई 22/7 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आर की वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो पूरी वैल्यू इधर पहले रख ही लो, ठीक है ना, या पहले ट्रांसफ़र कर लो, ठीक है ना। एच बराबर अगर मैं कहूँ तो एच बराबर देखो हाई दोनों इंटू में है ना, बटे में जाएगा हाई लेकिन ऊपर चला जाएगा, तो 1232 गुणे 3 बटे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर ये नीचे हो जाएगा। समझ में बात आ रही होगी। एच इक्वल टू अब वैल्यू रख लो 1232 गुणे 3, अब बटे के कितना हो जाएगा, तो बटे यहाँ पे देखो 22/7, 22/7 और गुणे कितना हो जाएगा 7 गुणे 7, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ से देखो 7 है, इस 7 से 7 कट गया, ठीक है ना, इस 7 से 7 कट गया। बेसिकली ये पूरे से पूरा जब काटोगे ना तो ये पता है आएगा कितना, h इक्वल टू 24 आएगा। ये एक बार आप लोग काट लीजिएगा, ठीक है ना, h इक्वल टू 24 आएगा, 24 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे h इक्वल टू 24 आ गया, हाइट दे दिया इसकी, यानी हाइट यहाँ पे भी हमारी निकल गई कि हाइट कितनी हो गई 24 हो गई, 24 हो गई, ठीक है ना। ये एच की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, चूँकि इसका वक्र पृष्ठ निकालना है, पूरे मतलब पूरे उसको ढकने में कितनी ज़रूरत पड़ेगी। अगर मान लो इसको हम बेसिकली किस हिसाब से ढक सकते हैं, इस पर हम लोग अगर एक तिरपाल को रखेंगे तब पूरा ढक जाएगा, एक तिरपाल को रखेंगे तो पूरा ढक जाएगा। तो यहाँ पे अब बाकी पार्ट इधर मैं लगा देता हूँ, ठीक है ना। ये दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। चलिए आगे, ठीक है आगे चलते हैं। अगला पार्ट इधर लगा देता हूँ। एच की वैल्यू आ गई। हम जानते हैं कि शंकु में शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो पाई आर एल होता है, लेकिन एल हमें पता नहीं है, एच पता है, आर पता है, यल पता नहीं है। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए ना देखो यहाँ से एक यहाँ पे इस पे लंब डाल लो, ये क्या बन गया, ये त्रिभुज एक बन गया। ये देखो यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज बन गया। तो हम जानते हैं कि एल स्क्वायर मतलब तिर्यक ऊंचाई यल है, यल स्क्वायर बराबर यहाँ पे रूट में नहीं, एल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस हाइट होती है, तो ये कितना है एच का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर कितना, आर का स्क्वायर का मतलब कि 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर प्लस कितना 24 का स्क्वायर, ठीक है ना। एल स्क्वायर बराबर यही थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 49 प्लस कितना 576 हो जाएगा, 576 हो जाएगा, ठीक है ना। 24 का 576 होता है। अब यहाँ से एल स्क्वायर बराबर करोगे तो ये 625 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 625 हो जाएगा। एल बराबर जब करोगे तो ये रूट में 625 हो जाएगा। अब इतनी बात समझ में आ रही होगी। एल का जब स्क्वायर हटता है तो इधर रूट हो जाता है। एल बराबर कितना आ जाएगा, तो ये 25 आ गया। चलो भैया एल की वैल्यू भी निकल गई। अब हमें बिल्कुल रखना ईजी हो गया, अब हमारे लिए बिल्कुल हलवा जैसा हो गया, ठीक है ना। अब वक्र पृष्ठ डायरेक्टली हम लोग वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, ठीक है ना। वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7, ठीक है ना, 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है, गुणे यल की वैल्यू कितनी है, तो 25 दिया हुआ है। ये तो कट गया, ठीक है ना। 550 वर्ग क्या दिया है, सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 को 0 5 और 25 दूना 50 5 55, ठीक है ना, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज़रा सा आप लोग नोट कर लो। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं था, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को अब जैसा भी लगा हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो ध्यान से क्वेश्चन लगाते रहोगे ना, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। चलिए बेसिकली एक बार अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लोगे ना, तो बेसिकली समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, ये सबको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहो आप लोग, ठीक है, ताकि मतलब बिल्कुल भी हमें भी भाई अगर थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करोगे, कमेंट करोगे, थोड़ा सा हमें पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो वीडियो से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हमें भी फीलिंग अच्छी आएगी, क्योंकि रात को वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को पता है, जब आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है तो आप लोग पढ़ो बेसिकली इससे, ठीक है। चलिए आगे।
हटाता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये थोड़े से दो क्वेश्चन बड़े डिफ़िकल्ट थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा होगा। 14 तो अभी बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लगेगा आप लोगों को, लेकिन ईजी है, ठीक है ना। ईजी से देखा करो क्वेश्चन। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, तो 5 मीटर दिख रहा है ना आप लोगों को, 5 मीटर ऊंचे एक शंक्वाकार डेरे के लिए, ठीक है ना, एक शंक्वाकार डेरे के लिए कितना कपड़ा, ठीक है ना, बेसिकली इसकी पूरी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दे दिया, ठीक है ना। कितना कपड़ा चाहिए जिसमें 2.5 मीटर ऊंची बल्ली केंद्र से 6 मीटर की दूरी तक सीधी रह सके। समझ में बात आ रही है कुछ? ये थोड़ा सा डिसबैलेंस किया है, लेकिन कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। किस हिसाब से कैसे लगाओगे, तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आगे देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, शंकु दिया हुआ है, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। शंकु की ऊंचाई आप लोगों को यहाँ पे दे दिया है। शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो 5 मीटर ऊंचे है, तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी ऊंचाई है, हाइट है, 5 मीटर है, ठीक है ना। 5 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है इसमें एक बल्ली लगी हुई है जो केंद्र से 6 मीटर की दूरी तक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 6 मीटर है, सेंटीमीटर है, 6 मीटर है, सब मीटर में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 6 मीटर है ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक केंद्र से बल्ली लगी हुई है। कह रहा है इसकी ऊंचाई, जो दोबारा कह रहा है कि उसने कहा गया शंक्वाकार डेरे के लिए कितना कपड़ा चाहिए जिसमें 2.5 मीटर ऊंची बल्ली केंद्र से, यानी ये बल्ली यहाँ पे केंद्र से 2.5 मीटर ऊंची है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक इसका कितना हो जाएगा, 2.5, ठीक है ना। 2.5 मीटर ऊंची बल्ली केंद्र से 6 मीटर की दूरी तक खड़ी हो, ठीक है ना, सीधी रह सके, खड़ी हो या सीधी रह सके, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखो तिर्यक ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो L इक्वल टू अगर निकाले तो अभी अभी हम जानते हैं कि L स्क्वायर बराबर क्या होता है, यह आपका होता है H स्क्वायर और प्लस कितना R स्क्वायर, या R स्क्वायर प्लस कितना H स्क्वायर। अच्छा ज़रा देखो, अभी हम पूरी टोटल वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है ना, अभी हाफ पे हम लोग चलेंगे। L स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर का मतलब यह हाइट ये वाली दी हुई है, हाफ हाइट दिया हुआ है, बाद में 2 गुना कर लेंगे, ठीक है ना। ये कितना है, 2.5 का होल स्क्वायर और प्लस कितना R का मतलब कि 6 का स्क्वायर। L स्क्वायर इक्वल टू कितना, 25 संयम 625 होता है, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 के 36 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे L इक्वल टू कितना होगा, तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 5 2 यही रहेगा, ठीक है ना। 6 6 12 को 2 1 और 3 और 1 कितना 4, 42.25 हो गया, ये रूट में हो जाएगा, ठीक है ना। और जब इतने का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये कितना आएगा, L इक्वल टू 6.5 आएगा, निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, 6.5 आएगा। अब आगे चल लेते हैं। अब मैंने अभी कहा कि ये भाई आधे दूरी तक खड़ी है, अगर यहाँ से यहाँ तक और अगर इसका लेना पड़े तो 2 गुना, बेसिकली इसका 2 गुना करोगे तभी तो 5 आएगा ना। तो ये इसका 2 गुना का मतलब कि यहाँ पे L इक्वल टू 2 का इसमें गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, टोटली इसमें L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 6.5 बराबर कितना, 6.5 में 2 का गुणा करोगे 13 आ जाएगा, 13 मीटर आ जाएगा। क्लियर है ना। अब कुछ नहीं करना है, अब करना क्या है कि अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, ठीक है ना, और पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी क्या 2 गुना कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई को पाई छोड़े रखो, आर की वैल्यू आप लोगों के सामने है कितना 6 मीटर, तो गुड़ी 6, और यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 13 दिया हुआ है, 13 छक कितना होते जाता है 78, 13 छक 78 पाई,
और बेसिकली मैंने क्या कहा, क्षेत्रफल को भी कितना 2 गुना करना है। तो क्षेत्रफल को भी 2 गुना जब करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुणे कितना 78 पाई। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 8 दूनी के 16 को 6, 2 सत्ते 14 और 1 कितना 15, 156 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना, इतना आ जाएगा। चलिए आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे चलते। हाँ ठीक है, ओ सॉरी, सारा मीटर में है ना, तो आप लोग का ये मीटर स्क्वायर आएगा ना भाई। ठीक है ना, ये तो इतना सा आप मात्रक वगैरह थोड़ा सा देख लिया करो। ठीक है, ठीक है ना, ये मीटर है, मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, सारा सारा मीटर में ही चल रहा है, तो सेंटीमीटर कहाँ से आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है लिख लो। बेसिकली देखो, आज मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। इसमें जो 2-3 पॉइंट और रह जाता है, ठीक है ना, 2-3 पॉइंट कुछ नहीं रह जाता है, अब हमारे हिसाब से तो कुछ बचा नहीं है। ठीक है ना, और आप लोगों का बहुविकल्पी क्वेश्चन मैंने देखा बिल्कुल ईजी सा है। हाँ, अगर उसमें से आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए। मैं इसका जो Q&A टाइप का वीडियो जो होगा वो मैं संडे को अपलोड कर दिया करूँगा। जो आप लोगों का सस्पेंस वाले क्वेश्चन रहेंगे ना, अभी किसी का एक कोई पूजा नाम की कोई लड़की हैं, उनका 9.1 या 2 में कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रही थी। अभी मैंने कमेंट सही से रीड नहीं किया, तो उसको मैं बेसिकली संडे को आप लोगों की भी एक वीडियो जाएगी जो सस्पेंस वाली ही जाएगी, और कुछ में उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है ना, तो वो सारा मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है ना, और कल जो है, कल मैं सोच रहा हूँ कि ये एक चैप्टर है घातांक और करणी। ठीक है ना, घातांक और करणी ही है, 1 मिनट। ठीक है, घातांक और करणी ही है, या वृत्त, अगर आप लोगों को वृत्त वाला चैप्टर चाहिए तो वृत्त, हाँ घातांक है। ठीक है ना, घातांक की अवधारणा एवं पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को घातांक रूप में लिखना। मैं सोच रहा हूँ ये ख़त्म कर दूँ, या फिर आप लोगों को जो मन में आए वो चैप्टर आप बोल सकते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन सा चैप्टर अगला स्टार्ट करना है, वही स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, बाकी अगर जो लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और कुछ आप लोग थोड़ा सा शेयर भी कर दिया कीजिए। ठीक है, जब आप लोगों के लिए इतना मेहनत हो रही है तो थोड़ा शेयर किया कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे, ताकि मैं भी लाइव आ करके आप लोगों के सामने 4th सेमेस्टर तक आप लोगों को लाइव आ करके पढ़ाने लगूँ। ठीक है, चलिए, तो उसमें क्या होगा ना, थोड़ा सा बेनिफिशियल आप लोगों का भी रहेगा, और बेनिफिशियल हमारा क्या है भाई, हम तो आप लोगों के सामने बैठे रहेंगे तो हम लोग आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन डिनोट करवा पाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर वृत्त वाला चाहिए ये होगा, इससे आगे हमें लग रहा है ये वृत्त वाला है, तो अगर वृत्त वाला चैप्टर चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। लेकिन मुझे मतलब मैं अपने धारणा से बता रहा हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ या तो समुच्चय स्टार्ट करूँ, या तो बैंकिंग, या तो ये आपका क्या बोलते हैं इसको, घातांक और करणी। ठीक है ना, तो जैसा भी आप लोगों को लगेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सो गुड नाइट स्टूडेंट, मिलते हैं कल फिर से वीडियो में। ठीक है, गुड नाइट।